नमस्कार मित्रों। क्या आपको भी लगता है कि लव जिहाद के मामलों में इस समय बाढ़ सी आ गई है? मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना अंतर अवश्य आया है कि अब ये प्रकरण प्रकाश में अधिक आ रहे हैं। इसके 3 कारण हैं: लोगों में जागृति, सोशल मीडिया की सक्रियता और ईश्वरीय इच्छा। मैं अपने किशोरावस्था की एक घटना सुनाता हूं। उस समुदाय का एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। वो मेरे घर आने लगा। स्वभाव उसका इतना मीठा कि लोग कहते, लड़का हो तो ऐसा। गजब का हंसमुख। मैं तो उसके आगे बिल्कुल नीरस था। ऐसी लच्छेदार बातें करता कि मैं भौचक होकर सुनता रहता। घुल मिल जाने की कला तो उसमें ऐसी थी कि पूछो मत। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे घर के सामने रहने वाली एक लड़की से उसका चक्कर चल रहा है। मैंने इसे सामान्य रूप में लिया। वो लड़की हमारे समुदाय की थी, लेकिन उन दिनों हमें समुदायों के आधार पर सोचना नहीं आता था। लड़की इसके प्यार में पागल थी। मुझे याद है कि वो लड़की कई बार मेरी ओर भी खींची थी, लेकिन मैं उसे उस दृष्टि से न देख पाया। शायद वो मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी, या शायद उस समय तक प्यार व्यार जैसी चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती थी। जो भी हो, इन दोनों का प्यार चटक गुलाबी रंग की तरह था। कुछ दिन बीते, फिर क्या देखता हूं कि उस लड़की की छोटी बहन से भी इस लड़के का चक्कर शुरू हो गया। अब तो मेरा माथा ठनका। लेकिन वो लड़का बोलता है कि वास्तव में पसंद तो उसे छोटी वाली ही थी। बड़ी वाली को तो उसने केवल माध्यम बनाया था। यानी 2 माध्यम हो गए। पहला माध्यम मैं बना, जिसके जरिए बड़ी वाली तक वो पहुंचा, और दूसरा माध्यम वो बड़ी वाली बनी, जिसके जरिए वो छोटी वाली तक पहुंचा। पता नहीं क्यों मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगा। मजे की बात तो ये कि दोनों ही उसके प्यार में पागल थी और पूरी तरह से गंभीर। दोनों को वो बोलता कि बस उसी से प्यार करता है। दूसरी वाली को तो बस वो यूं ही बना रहा है। और हद तो ये कि ये दोनों उसकी बात का विश्वास भी कर लेती। खैर, मेरा माथा तब और घूम गया जब उसी मोहल्ले की एक तीसरी लड़की से भी उसका चक्कर चलने लगा। आगे क्या होता है कि एक दिन ये तीनों ही लड़कियां गायब हो जाती हैं। सब जानते थे कि ये किसका किया धरा है, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं। लेकिन आज अंतर क्या आया है? प्रतिरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी घटनाओं की जानकारी दुनिया भर में फैलती है। लोग आवाज उठाते हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं, जेल भी जाते हैं, जलील भी होते हैं। ये जो करते हैं ऐसी करतूतें, उन पे कार्रवाइयां भी होती हैं, जेल भी जाते हैं और जलील भी होते हैं। जब जागृति बढ़ी तो दूसरे समाजों की लड़कियां इनसे कन्नी काटने लगी। एक प्रकार से कहिए कि दूर भागने लगी। तो इन्होंने नाम व पहचान बदलकर धंधा शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि लव जिहाद रोकने के लिए कई राज्यों में कानून बनाए गए और कई में बनने वाले हैं।
अब उन्हें कानून के शिकंजे में कसना आसान होता जा रहा है और वे कसे भी जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना रिस्क उठाकर, इतना अपमानित होकर, इतना जलील होकर भी ये लोग इस काम के पीछे क्यों पड़े हैं? दरअसल यह सब एक बड़ी योजना का छोटा हिस्सा है। लोकतंत्र में डेमोग्राफी का बड़ा महत्व होता है। तो योजना यह है कि दूसरे समाजों से कोख यानी गर्भ को छीनो और अपने समाज में बढ़ाओ। उनके यहां जो 4-4 शादियों की मान्यता है, वह भी इसी योजना में बड़ी भारी भूमिका निभाता है। तो क्या किया जाए? जैसा कि मैंने कहा कि अब दूसरे समाजों की अधिकतर लड़कियां इनके वास्तविक पहचान के साथ इन्हें स्वीकार नहीं करती और ये लोग छद्म पहचान के साथ, धोखे के साथ, छल के साथ, प्रवंचना के साथ कारनामे करते हैं। तो लड़कियों से विनम्र निवेदन है कि वे प्यार में जल्दबाजी न करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और हर एक पर शक करें। फिर भले ही वह कितना ही कलावा बांधे हुए हो, तिलक लगाए हो, पूजा पाठ कर रहा हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो, लेकिन एकदम से विश्वास न कर लें। जैसे बर्तन की कलई होती है, कुछ समय के बाद उतरने लगती है, वैसे ही अगर आप थोड़ा ठहरेंगी तो उनकी कलई भी उतरने लगेगी। जरा सोचिए, आज घर में नौकर रखने पर भी पुलिस वेरिफिकेशन का चलन है, तो आप पति का चयन बिना वेरिफिकेशन के कैसे कर सकती हैं? आश्चर्य होता है। मैं तो सामाजिक संगठनों से भी अपील करता हूं कि वेरिफिकेशन की कोई प्रणाली बनाए, सिस्टम बनाए और प्यार में पड़ी लड़कियां बिना अपनी पहचान बताए इसकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। खास करके साइबर सिपाही, सुदर्शन वाहिनी, सुदर्शन न्यूज जैसे मंच ये भूमिका निभा सकते हैं। आप लोग प्लीज अपने हेल्पलाइन जारी करें, ईमेल आईडी जारी करें, जैसे भी करें, लेकिन लड़कियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाएं। दुर्घटना घटने के बाद कार्रवाई करने से अच्छा है दुर्घटना होने ही न दिया जाए। ठीक है मित्रों, मेरे ये विचार आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। विनम्र निवेदन है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।